दोस्तों, जरा एक पल ठहर कर सुनना। कभी कभी जिंदगी में जो चीज आपसे दूर चली जाती है वह दो ही कारणों से जाती है। या तो वह खुद वापस आने वाली होती है या फिर उसका कहीं ज्यादा उज्जवल, कहीं ज्यादा शक्तिशाली रूप आपके जीवन की ओर बढ़ रहा होता है। और मीन राशि वालों, आज हम 2025 के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक ही जगह सांस ले रहे हैं। पीछे देखें तो पूरा 2025 हमें अलविदा कहने को तैयार खड़ा है। वर्तमान में देखें तो हम दिसंबर के इसी दरवाजे पर खड़े हैं जहां समय थोड़ी देर रुककर हमें सोचने का मौका देता है और भविष्य की ओर नजर डाले तो यहीं से 2026 की यात्रा की शुरुआत होती दिखती है। एक नई दिशा, एक नया अध्याय, एक नया परिवर्तन। मीन राशि वालों, अब सवाल ये है 2026 में होने क्या जा रहा है? वही बात जो 2025 की इसी 5 तारीख से चुपचाप शुरू हो रही है। और यही कारण है कि मैं कहता हूँ 2 तारीखें ध्यान रखिएगा। पहली 5 दिसंबर 2025, दूसरी 1 जून 2026, क्योंकि इन दोनों तारीखों में छुपा है आपकी किस्मत का असली मोड़। अब चलिए पहली तारीख पर लौटते हैं। 5 दिसंबर 2025 शाम के लगभग 5:25। यही वह क्षण है जब मीन राशि के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का शक्तिशाली गोचर उनके चतुर्थ भाव में प्रवेश करता है। और मजे की बात जानते हो क्या है? यही वह घर है जिसे बृहस्पति ने कुछ समय पहले ही पार किया था, उच्च राशि के स्वभाव के साथ आगे बढ़ते हुए। पर अचानक जैसे आपको याद आता है कि आप घर से निकल तो गए लेकिन पर्स या मोबाइल भीतर ही भूल आए। आप भागकर वापस आते हैं, उसे उठाते हैं और फिर उसी अधूरे काम को पूरा करने निकल जाते हैं। ठीक वही दृश्य, वही ऊर्जा, वही भावना इस समय बृहस्पति के साथ भी चल रही है। मानो कोई महत्वपूर्ण काम था, कोई अधूरी ऊर्जा, कोई अपूर्ण प्रक्रिया, कोई लंबित आशीर्वाद, जिसे पूरा करने के लिए देवगुरु फिर से चतुर्थ भाव की ओर लौट आए हैं। और अब वे यहाँ 5 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक यहीं ठहरने वाले हैं। मानो कह रहे हों, अब मैं वह सब पूरा करूंगा जो पहले छूट गया था। और इस बार बदलाव गहरा होगा, स्थायी होगा और दिल के भीतर तक उतरेगा। ये वही समय है जहां से 2026 की असली कहानी शुरू होती है। और मीन राशि वालों के लिए घर, सुख, भूमि, मन, माता, स्थिरता, सब कुछ एक नए अध्याय की तरफ बढ़ता है। बस यहीं से खेल असली दिलचस्प हो जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं मीन राशि की वो सबसे बड़ी भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे जय शनिदेव महाराज और वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब जरा समझिए इस गोचर का असली असर। चतुर्थ भाव यही वह स्थान है जहां आपकी प्रॉपर्टी, स्थिरता, मानसिक शांति और गृह सुख की ऊर्जा बसती है। और जब देवगुरु बृहस्पति एक बार फिर से लौटकर इस घर में प्रवेश करते हैं तो इसका अर्थ साफ है। जो काम अधूरे रह गए थे, जो प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले लटके हुए थे, या कोई कागजात, खरीद फरोख्त, रिनोवेशन, शिफ्टिंग, उनके पूरे होने का समय अब बिल्कुल सामने खड़ा है। अगर मन में बेचैनी थी, मानसिक थकान थी या पिछले समय में घर के माहौल को लेकर तनाव बनता जा रहा था, तो गुरु का यहाँ वापस आना मानो धीरे से कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो कि अब सब सुलझ जाएगा, चिंता छोड़ो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहां से 3 दृष्टियां देते हैं और ये दृष्टियां ही असली खेल बदलती है। पहली दृष्टि 7वीं दृष्टि, जो जाती है आपके 8वें घर पर। 8वां घर यानी बाधाएं, रुकावटें, अनचाही उलझने। और जहां गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां पवित्रता आ जाती है, सुधार आ जाता है। तो सोचिए, अगर पवित्रता बाधाओं पर पड़ जाए तो क्या होगा? जी हाँ, रुकावटें ढहने लगती हैं, समस्याएं खुलने लगती हैं और इंसान एक नई किस्मत की ओर आगे बढ़ने लगता है। इसी दृष्टि का एक और चमत्कार है कर्म भाव, दशम भाव पर इसका असर। जो काम आपने बीच में छोड़ दिए थे या जो अवसर आपको मिलने चाहिए थे लेकिन किसी कारण रास्ता बंद हो गया, अब वे अवसर दोबारा आपकी तरफ मुड़ने लगेंगे। करियर में सम्मान, ओहदा, जिम्मेदारी,
इन सब में वृद्धि की संभावना यहीं से जन्म लेती है। अब आते हैं गुरु की 9वीं दृष्टि पर, जो पड़ती है 12वें घर पर, और यहाँ पहले से विराजमान है राहु देव। राहु अपने स्वभाव से महत्वाकांक्षाएं जगाते हैं, विकास की चाह पैदा करते हैं, लेकिन वही राहु मन में भ्रम, असुरक्षा, डर की सूक्ष्म लहरें भी पैदा कर देते हैं। अब जब गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ती है तो राहु की ऊर्जा काबू में आ जाती है। मतलब क्या? मन का डर घटता है, भ्रम दूर होता है, और वही राहु अब आपकी प्रगति का माध्यम बन जाता है। अगर आप विदेश में हैं या विदेश जाने की सोच रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े काम कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए नई उपलब्धियों का दरवाजा खोल सकता है। 12वां भाव, अस्पताल, मेडिकल, हीलिंग वर्क, फॉरेन कनेक्शंस, इन सभी क्षेत्रों में बैठा राहु अब गुरु के संयम से मजबूत और स्थिर परिणाम देने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरा समय निवेश के लिए बेहद सटीक है, क्योंकि राहु अवसर देता है और गुरु उस अवसर को सुरक्षित और फलदायी बनाते हैं। यानी कुल मिलाकर घर की ऊर्जा सुधरती है, मानसिक शांति लौटती है, करियर में गेटवे खुलते हैं और विदेश या निवेश से जुड़ी राहें साफ होती जाती हैं। इस गोचर की असली शक्ति मीन राशि को 2026 की ओर धकेलने वाली, नया आधार देने वाली और पुराने बोझ उतारने वाली ऊर्जा है। अब इसी मोड़ से एक नई तारीख की शुरुआत होती है। 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक का वह चरण, और यही वह समय है जब देवगुरु बृहस्पति, जो 11 मार्च को मार्गी हो चुके होंगे, सीधे उसी तेज रफ्तार में एक घर आगे बढ़ते हुए अपने उच्च स्थान कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और यह कर्क राशि मीन राशि वालों के लिए आपका 5वां भाव बनती है। 5वां घर जागृत होना, यानी एक तरह से आपकी किस्मत का इंजन पूरी स्पीड में स्टार्ट हो जाना। पहले जो निर्णय आपने लिए थे, जो बीज आपने बोए थे, जो कदम आपने हिम्मत करके बढ़ाए थे, अब वे अपनी पूरी ऊंचाई पकड़ेंगे, क्योंकि ग्रह मार्गी भी है और उच्च का भी है। मतलब भाग्य बिना किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते के सीधे आपकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। 5वां भाव संतान, रचनात्मक ऊर्जा, शिक्षा, प्रेम, निवेश, इन सब का प्रतिनिधि है। इसलिए इस समय में संतान से जुड़ा कोई काम, कोई उम्मीद या कोई अधूरा इंतजार पूरे होने की संभावना लेकर आता है। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, ऑनलाइन गतिविधियां या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में काम कर रहे लोग, उनके लिए यह समय प्रेरणा, सफलता और प्रगति का बन जाता है। अब क्योंकि 5वां भाव मन और बुद्धि का भी घर है, यहाँ बृहस्पति का बैठना मतलब नए आइडियाज, नए तरीके, नई रणनीतियां स्वतः मन में आना, मानो ब्रह्मांड आपकी सोच को एक नए स्तर पर ले जाने लगा हो। और शिक्षा की बात करें, जो विद्यार्थी मीन राशि के हैं, उनके लिए यह समय उनके विषयों को पकड़ने, समझने और उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने का सुनहरा अवसर बन जाता है, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि सीधे जाती है 9वें भाव पर, जो उच्च शिक्षा, भाग्य और मार्गदर्शन का घर है। गुरु का प्रभाव ज्ञान में वृद्धि लाता है और करियर की दिशा साफ होने लगती है। अब बात करते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि की, जो पड़ती है लाभ भाव, 11वां घर पर। यही वह दृष्टि है जो व्यक्ति को उसके लाभ, कमाई और उपलब्धियों से जोड़ती है। पहले उन्होंने आपको निवेश करवाया, अब उसी निवेश की कमाई को आपकी झोली में डालने का समय शुरू होता है। अगर नौकरी से आय मिलती है तो इंक्रीमेंट या नई पोजीशन की संभावना बढ़ती है। अगर व्यापार आपका धन का जरिया है तो व्यापार में अचानक से तेजी, विस्तार या किसी बड़े लाभ का योग सक्रिय होता है। अब गुरु की अंतिम और सबसे शक्तिशाली दृष्टि, 9वीं दृष्टि, जो पड़ेगी शनिदेव पर, और शनि इस समय आपकी ही राशि मीन में गोचर कर रहे होंगे, जहां आपको 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। 7.5 में अक्सर शनि कार्यों को धीमा करते हैं, विलंब लाते हैं और कभी कभी ऐसे पड़ाव उत्पन्न करते हैं जहां इंसान खुद को थका हुआ महसूस करता है। लेकिन जब बृहस्पति की पवित्र दृष्टि शनि पर पड़ती है तो वही विलंबित कार्य गति पकड़ने लगते हैं। जो अटका हुआ था वह खुलने लगता है, जो लंबे समय से इंतजार में था वह पूरा होने की तरफ बढ़ता है। इसलिए समग्र रूप से देखा जाए
तो पूरा 2026 मीन राशि वालों के लिए सकारात्मक, स्थिर और उपलब्धियों से भरा वर्ष बन सकता है। और इसमें हैरानी भी नहीं, क्योंकि मीन राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही हैं। और जब स्वामी खुद केंद्र और त्रिकोण में बैठकर आपके जीवन पर दृष्टि डाले तो बड़े आयाम, बड़े अवसर और बड़ी सफलता आपके जीवन में प्रवेश करती ही है। अब इसी सुंदर ऊर्जा के साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपने हर बात को महसूस किया, समझा और आत्मसात किया। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, आपको लगा हो कि इसकी मेहनत आपकी तक पहुंची है, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो में हम फिर इसी तरह जुड़ सके। आप सभी का दिवस मंगलमय हो। जय श्री राम।